तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, पुरानी मासूम चश्मे की सलीब से जो देख मेरी हालत को, सांसे कर पागों साफ भीगा ना हो। चश्मे से जो बहता उसे आशीष तुझसे चाहते हैं, ये स्वर्गपिता हमारे हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ये स्वर्गपिता हमारे हैं। ना कोई खूबी है, ना लियाकत
खुदावंद यीशु मसीह के नाम की तारीफ करते हुए आज एक बार फिर से आपसे परमेश्वर के वचन से बातचीत करने का मौका मिला है और इसके लिए मैं सिर्फ प्रभु को और सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब में हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं। पुराने नियम की सारी किताबों को एक के बाद एक हम देखेंगे। जैसे से परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा हमें ले चलेगा, हम उसके हिसाब से चलते चलेंगे। मुझे मालूम है कि आपको इससे बहुत आशीषें मिल रही है। मेरे पास जो गवाहियां आ रही है, जो आपके फीडबैक आ रहे हैं, आप हर संडे इस बात के खोज में रहते हैं कि कब परमेश्वर का कलाम इस पीस चर्च के माध्यम से आपको पहुंचाया जाए। और मित्रों, प्रार्थना करते रहिएगा। देखिए, आग एक ऐसी चीज है ना कि अगर उसमें फ्यूल ना डाला जाए, अगर उसमें उसका ईंधन ना डाला जाए तो आग बुझने लगती है। ये परमेश्वर के प्रति जो हमारे प्यार की आग है, परमेश्वर का वचन उसमें ईंधन का काम करता है। और जितना ईंधन आपके पास होगा, उतना इत्मीनान आपके पास होगा कि आग उतनी देर तक जलती रहेगी। और इसलिए खुदा के कलाम को कहीं से भी हल्का मत समझिएगा। उसके कलाम को अपनी जिंदगी का सबसे प्रथम स्थान दीजिए। अपनी जिंदगी में उसको एक ऐसा पहलू बनाइए जो हमेशा आपकी रहनुमाई करे, आपकी अगुवाई करे। और उसके साए में, उसके प्रकाश में तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे पथ के लिए उजियाला है। कितना व्यक्तिगत ये भजन है मित्रों। तेरा वचन मेरे पांव के लिए, अगले के लिए है नहीं है वो बात वो जाने, कम से कम मेरे वचन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यात्रा आप कर रहे हैं, प्रकाश कहीं और दिखाई दे रहा, प्रकाश कोई और ले जा रहा। आप यात्रा कर रहे हैं, प्रकाश आपको चाहिए। चल आप रहे हैं, पथ आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए अपनी जिंदगी के पथ को उजियाला रखने के लिए, अपनी जिंदगी के पथ को प्रकाशित रखने के लिए परमेश्वर का कलाम अपने दिल और दिमाग से कभी उतरने मत दीजिएगा। उत्पत्ति की किताब में हम पहले अध्याय पर अध्ययन कर चुके, और जैसे मैंने कहा कई बार कि इतना ये विशाल है कि हम इसके एक एक पहलू पर ध्यान यहां से नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपका ध्यान तो हमने आकर्षित कर ही दिया कि इस किताब में इतने खजाने छिपे हुए हैं। जितना आप ढूंढेंगे उतना आप पाएंगे, जितने गहरे उतरेंगे उतना आपको आशीष मिलेगी। और इसलिए इस गहराई में उतरने के लिए जरा सी भी आनाकानी मत कीजिएगा। जब भी मौका मिले खुदा का कलाम लेके बैठ जाइए। यह खुदा का कलाम आपको वो ताकत देगा जो दुनिया की कोई विटामिन, कोई भोजन, कोई शिक्षा, कोई ताकत नहीं दे सकती। सो मेक श्योर दैट यू हैव द वर्ड ऑफ गॉड इन योर हैंड्स, इन योर हार्ट्स एंड इन योर हेड। आज मैं एक बहुत खास अध्याय पर आपको ले चल रहा हूं। इसका आधा भाग हमने पिछले कुछ संडे में देखा था। बोल कौन रहा है, बोल कौन रहा है। क्योंकि बोलने की जो बात है, जो बोली गई है, उसकी क्रेडिबिलिटी या उसका महत्व तभी है जब वो सही स्रोत से आ रहा है। अदरवाइज वो झूठा होगा। अगर जिसने वो बात कही है, वो बैंक ने कहा है कि हम लोन देंगे तो चलेगा, लेकिन एक ठेले वाला कह रहा है हम आपको 10 लाख का लोन देंगे, उसकी बात का कोई महत्व नहीं। अरे इतना ही है आपके पास तो आप ही ठेला हटा करके दुकान लगा लीजिए ना। लेकिन अगर बैंक कह रहा है कि आपको हम 10 लाख का लोन देंगे तो उस बात का महत्व है, क्योंकि बैंक के पास है इतना कि वो आपको दे सके। तो मैंने कहा फिर बोल कौन रहा है, बात का महत्व नहीं है। बोलने को तो दुनिया बोल रही है। इसी यही तो प्रॉब्लम है ना कि आप ये नहीं देख रहे हैं कि कौन बोल रहा है, आप क्या बोल रहा है इसके चक्कर में ज्यादा। अरे हमारे भैया कहे थे हमको ये देने के लिए, हमारी दीदी कही थी ये देने के लिए, हमारे हस्बैंड कहे थे ये देने के लिए, हमारी वाइफ। दुनिया के लोगों को हम केवल इसलिए ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं कि बोल से ज्यादा बोलने वाले का महत्व है। जो बोल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल कौन रहा है, ये बात कही किसने, क्या बात कही, वो तो बात की बात है। जब आप चिट्ठी पाते हैं
तो आप सबसे पहले देखते हैं ये चिट्ठी भेजी किसने। मित्रों मैं आपको बताऊं, यहां अमेरिका में इतने जंक मेल आते हैं। जंक मेल मतलब बेमतलब कि उसमें एडवर्टाइजमेंट होता है, विज्ञापन होता है, ये होता वो ले लीजिए, जो व्यापार करते हैं ना वो अपने अपने चिट्ठियां भेजते हैं। मैं तो केवल किसकी ओर से आया है यही देख करके चिट्ठियों को फाड़ के फेंक देता हूं। उसमें क्या है, बहुत खूबसूरत लिफाफे होते हैं, बहुत सुंदर अंदर लिखा रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि इसका स्रोत सही नहीं है। और आज बहुत से लोग इसीलिए धोखा खाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने स्रोत से ज्यादा उस चीज को महत्व दिया जो उस जगह से आ रही। मित्रों अगर हमारे प्रभु की ओर से कोई चीज आ रही है तो वो चीज 100% नहीं, 100 का 200% नहीं, हजारों प्रतिशत वो सही है। वो सही है और सही है और सिर्फ सही है। अगर वो दुख भी दे रहा है ना तो उसके अंदर भी वो खुशियां मिला करके देगा, उसका भी कोई ना कोई पर्पस है। और आज हम इसी पर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं। पिछली बार मैंने आपसे बात किया था और आपसे कहा था कि मैं विषय लूंगा कि ये क्या हो गया, अरे यार ये क्या हो गया। अभी तक सारी चीजें खूब अच्छी चल रही थी। उत्पत्ति के पहले अध्याय में किस तरीके से परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की, नर और नारी करके बनाया, और सबसे पहला काम जो किया वो उन्हें बरकत दी, बगैर उनके मांगे, बगैर उनके अभी एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में भी वो कायदे से नहीं आए थे। परमेश्वर की आशीष, भरपूर आशीष, भरपूर आशीष, जाओ फलो फूलो सारी पृथ्वी पर भर जाओ, इस पर अधिकार रखो, उस पर अधिकार रखो। हमने पढ़ा कई बार उसको। लेकिन आज सारा मामला उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आशीष अब श्राप में बदलने जा रही है। और पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि हमारे परमेश्वर ने श्राप रखा जरूर है, श्राप उसको आता है देना, मगर वो श्राप देना नहीं चाहता है। तो ये हुआ कैसे? एक लाइन में मैं आपसे बात करूं, हमारी मूढ़ता के कारण, हमारी बेवकूफी के कारण। अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरे साथ निकालिएगा भजन संहिता उसका 38वां अध्याय, भजन संहिता उसका 38वां अध्याय, 38 चैप्टर ऑफ साम, 38वां अध्याय, भजन संहिता उसका 38 अध्याय और उसकी 5वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 38वां अध्याय, साम 38 एंड वर्स नंबर 5। मेरी मूढ़ता के कारण। आप जो मुझसे सवाल कर रहे हैं ना कि आखिर ये श्राप क्यों हो गया? परमेश्वर ने अपने दिल से, अपने मन से जब उसने दिया तो आशीष दी मित्रों, बगैर आपके मांगे उसने आपको बरकत दी। मगर आज हमारी मूर्खता के कारण, देखिए अब जरा अपनी औकात देखिए, हम और आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ मूर्खता के काम कर रहे हैं। सुनिए आगे, मेरी मूर्खता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए। ये मेरे घाव क्यों बसा रहे? मेरी मूर्खता के कारण, मेरी बेवकूफी के कारण। अंग्रेजी में लिखा बिकॉज ऑफ माई फूलिशनेस, बिकॉज ऑफ माई स्टूपिडनेस। हमारी बेवकूफी के कारण, हमारी मूर्खता के कारण। अपने आप को हम दोष नहीं देना चाहते, ये ऐसा कर दिया वो कर दिया, किसी ने कुछ नहीं किया, आपकी मूर्खता का। परमेश्वर ने आपको एक परफेक्ट रचना बना करके और इस दुनिया में भेजा। अपने जीवन का श्वास आदम के नथनों में डाला था, उसी आदम से एक पसली निकाल करके उसने हवा बनाई थी। कोई जानवर ला करके नहीं रखा था, जानवर तो आए तो मेल ही नहीं खाए। परमेश्वर ने कहा मैं एक सहायक बनाऊंगा। वी आर क्रिएशन ऑफ गॉड। लेकिन हमारी मूर्खता, हमारी बेवकूफी, अरे एक छोटी सी बात मित्रों हम लोग को नहीं समझ आती, 10वां अंश नहीं समझ में आता है, 10वां अंश नहीं समझ में आता है। इतनी बहस मारपीट कर ले लोग, संडे को चर्च आना नहीं समझ में आता। मूर्खता तो छोड़ दीजिए, मतलब बेवकूफी की जिसको पराकाष्ठा कही जाती, जिसको हद कहा जाता। अरे मित्रों ये एक आज्ञा है, आज्ञा। 10 हुक्म पढ़े हैं आप, 10 आज्ञाएं हैं, ऑप्शन नहीं है, स्वैच्छिक रूप से नहीं है कि मानना मानना नहीं मानना नहीं। आज्ञा का मतलब होता ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। और परमेश्वर का एक नियम है, और परमेश्वर ने बागे अदन में भी नियम बनाया था। याद रखिए, बगैर नियम के प्रेम सिद्ध नहीं होता है। जब नियम बनते हैं, नियम का पालन किया जाता है तो कोई भी नियम सिद्ध होता है, और प्रेम का नियम तो उसमें सबसे ऊपर है। परमेश्वर का प्यार, उसने आशीषें दी, मगर उसने एक नियम बनाया, बोला ये फल नहीं खाओगे, इस पेड़ का फल नहीं खाओगे।
ऐच्छिक नहीं था मित्रों, स्वेच्छा से नहीं था, ये एक आज्ञा थी। इट वॉज अ कमांडमेंट। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो एक काम, एक चीज को अपने गले लगा लिए, आज्ञा 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 आज्ञा। आज्ञा मानो, आज्ञा मानो, आज्ञा मानो। आज्ञा मानो तो जीवित रहोगे, आज्ञा मानो तो आशीष से पाओगे, आज्ञा मानो तो स्वर्ग जाओगे। हर चीज में आज्ञा है। आज्ञा का तोड़ देना ही पाप हो जाता, अपराध हो जाता है। और परमेश्वर को आज्ञा तोड़ने वालों पर जितना क्रोध आता है कि वो पछताता है कि मैंने इसकी रचना क्यों की। आज आज्ञा तोड़ने में तो हम एक कदम आगे बढ़े हुए हैं। क्या क्या आज्ञा, जो कहा वो नहीं करेंगे, जो नहीं कहा वो करने के लिए तैयार। दशवांश लाने के लिए कहा वो नहीं लाएंगे, दुनिया का टिटिम्मा कर लेंगे। इट्स योर टाइम दैट नीड्स टू कम हियर। मेरे भवन में, मेरे भंडार में अपने सारे दशवांश लेकर के आओ। यह आज्ञा है मित्रों। 7वें दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना है आपको। इट इज अ कमांडमेंट। और जब ये कमांड, और ये बिल्कुल सिंपल कमांडमेंट है, इसके अंदर आपको जोड़ गुणा भाग नहीं करना। अरे आज सैटरडे है कि संडे है, अरे जरा पता करो, गणना करो कि आज संडे है। आपको गणना करने की जरूरत है, वो ऑलरेडी गणित है, वो ऑलरेडी गणना किया हुआ है। छोटे बच्चे से पूछ लीजिएगा कि आज कौन सा दिन है तो वो बता दे। लेकिन हम लोग को संडे तो समझ ही नहीं आता है। जब चला जाता है कल संडे था, चर्च गए नहीं, क्योंकि हमारी मूर्ता है ना, वो मूर्ता जो है, हम मूर्ता हमारी अपनी होती है। उनको दोष, इनको दोष मत दीजिए। इट्स बिकॉज ऑफ माई फुलिशनेस। फिर मैं पढ़ दूं आपके सामने भजन संहिता 38वां अध्याय और 5वीं आयत, उसको अंडरलाइन कर लीजिए और रोज एक बार खोल के देख लिया कीजिए। मेरी मूर्ता के कारण, इट इज बिकॉज ऑफ माई फुलिशनेस। और इस 3रे अध्याय में ये माई फुलिशनेस, मेरी मूर्ता खुलेआम आपको दिखाई दे रही है। अरे सीधी सी बात थी, परमेश्वर ने एक छोटी सी आज्ञा दी, इस पेड़ का फल मत खाना। दुनिया के पेड़ लगे थे, दुनिया का फल था, भूखे नहीं मर रही थी, अकाल नहीं पड़ा था भाग्यदन में कि कोई भी चीज मिली खा गए। नहीं, वो मूर्ता जो है ना, उसका अकाल से कोई लेना देना नहीं। ये हमारा हक, हमारा ईगो, हमारा अहम, हमारा घमंड हमें मूर्ता के दरवाजे तक ले जाता है। मित्रों, इस पाप से बचे रहिएगा, इस मूर्ता के पाप से। बेमतलब का ये पाप है। वी कैन सेव आवर सेल्फ फ्रॉम इट। और परमेश्वर ने शाम को आकर के इंक्वायरी की, आदम तू कहां है? परमेश्वर को सब पता था आदम कहां है, आदम ने क्या किया, हवा ने क्या किया। लेकिन वो न्यायी है ना मित्रों, वो न्यायी है। उसने अपराधी को अपराधी बोलने के पहले, परमेश्वर तो चाहता तो सीधे कहता तूने पाप किया, तूने बोला तुम इस बात का इकरार करो कि तुम अपराधी हो। और इसलिए परमेश्वर ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा। आइए पढ़ते हैं 3रा अध्याय। थैंक यू जीसस। 8वां पद से पढ़े क्या? मेरे साथ रहिए। उत्पत्ति किताब उसका 3रा अध्याय 8वां पद। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहां है? मतलब जरा सोचिए, वो परमेश्वर जो अंतर्यामी है, जिसे हर चीज मालूम है, आपका बैकग्राउंड, आपका फोरग्राउंड, आपका दाहिने, आपका बाएं, ऊपर नीचे, एवरीथिंग। ही इज गिविंग यू ए चांस कि आज भी, अभी भी आदम कह दो कि प्रभु मैं तेरे पास हूं, मैं तेरे पास हूं। कितना मतलब न्याय की पराकाष्ठा, ऐसा न्याय आपको कहीं मिलेगा नहीं। खबरदार जो आपने मेरे प्रभु पर कभी दोष लगाया। वो इतना लिखा है कि राजा की सामर्थ उसके न्याय से मेल खाती है, एवरीथिंग। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने मुंह से अपराधी ठहरो, मैं नहीं ठहराऊंगा अपराधी। मैंने तो सिर्फ आज्ञा दी है, तुम बताओ तुमने क्या किया है। मित्रों, बजाय उसकी शरण में जाने के आदम अपनी सफाई दे रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तो कहा? उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। ये वर्ड कहां से आ गया? ये आप अपने खुद ही कह रहे हो तुम, मैं डर गया। आज आप ही कह रहे चर्च से मेरे को डर लगता, प्रेज एंड वर्शिप से डर लगता, प्रीचिंग से मुझको डर लगता। इट इज योर प्रॉब्लम। इसमें डरने क्या, मतलब उसमें क्या है, डरने का है क्या? जब वो प्रेमी प्रभु है
जब उसने आपको बनाया है, जब वो क्षमा करने के लिए तैयार है, जब वो कह रहा है कि बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ, तो इसमें डर का, ये सिर्फ मूर्ता है आपकी, ये सिर्फ आपका ईगो है, ये सिर्फ आपका घमंड है जो हमको प्रभु के पास आने से रोकता है। एक काम कीजिए, इस मूर्ता वाले घमंड को, इस ईर्ष्या को, इस जलन को, इस द्वेष को, इस ईगो को एक तरफ निकाल करके रख दीजिए, क्योंकि परमेश्वर बहुत दयालु, क्षमा की खानी, हमसे और आपसे प्यार करने वाला, हमारे और आपके लिए जान दी है उसने। अरे मित्रों, वही कर रहा था तो आदम को कभी बनाता नहीं, बागे अदन में नहीं रखता, आशीषें नहीं देता, पहले ही कर देता, पहले ही उनको दंड देता। परमेश्वर ने कहीं दंड नहीं दिया। जब परमेश्वर का वश था तो परमेश्वर ने कहीं दंड नहीं दिया। ये आदम ने, हवा ने अपनी मूर्खता के कारण, और आज अगर हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारी अपनी कोई समस्या, इट इज बिकॉज आवर ओन स्टूपिडनेस, हमारी अपनी बेवकूफी की वजह से। बहुत ख्याल कीजिए कि आप परमेश्वर के कलाम में कहां खड़े हैं। सारी बातें परमेश्वर ने आदम के मुंह से कहलवाई। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा? देखिए, परमेश्वर अभी भी मानने को तैयार नहीं कि नहीं, तूने नहीं किया, ऐसा नहीं किया, तू नंगा नहीं। किसने तुझे बताया? ठीक है, तू नंगा मैंने बनाया, लेकिन हमारी दृष्टि में तू नंगा नहीं है बाबा। किसने बताया? कितना प्रेमी प्रभु है। अभी भी परमेश्वर कह रहा है कि नो, आई स्टिल लव यू। किसने तुमको बताया? मैंने तो तुमको नहीं बताया। मैंने तो तुमको कभी नंगा नहीं कहा। मैंने तो तुम पर कभी उंगली नहीं उठाई। जिस दिन तुम बने थे उसी दिन नंगे थे, लेकिन मैंने तुमको नंगा बोला क्या? ये किसने तुमको बताया? ये तुमने किसकी सुनी? ये ढिठाई कहां से आ गई? ये मूर्ता कहां से आ गई? ये शब्द कहां से आ गया? मैंने तो इस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया था कभी परमेश्वर ने जो कहा हो, क्या तू नंगा है वह तू नंगी, कहीं नहीं कहा। लेकिन वो नंगे थे उस वक्त भी, और दिखा के ले जाते नहीं थे। आज ये कहां से? किसने तुझे? आज परमेश्वर पूछ रहा है, किसकी बात सुनी है तूने? तू नंगा है ये तो मुझे मालूम है, लेकिन मैंने तुझे नंगा नहीं कहा। मैंने तुझ पर कभी दोष नहीं लगाया। मेरी मूर्ता के कारण मेरे घाव बसाते हैं। उसने कहा, किसने तुझे बताया तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? अभी भी परमेश्वर पूछ रहा है कि कह दीजिए परमेश्वर को नहीं मालूम था कि उस वृक्ष का, गॉड न्यू एवरीथिंग। लेकिन परमेश्वर न्यायी होकर के बोला, अब तो दंड का समय आ गया, अब तो तूने आज्ञा तोड़ दी, अब तो तूने मेरी बात ना सुन के, मेरी बात का महत्व ना रख करके, संडे को संडे ना मान करके, विश्राम दिन को पवित्र ना मान करके, तूने तो आज्ञा का उल्लंघन किया। दशवांश ना दे के तूने तो आज्ञा तोड़ी। और तू अपने मुंह से बोल कि आज मैं कर्जे में हूं, तू अपने मुंह से बोल कि हमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तू अपने मुंह से बोल कि मेरे फैमिली में प्रॉब्लम है। मैंने ऐसा बनाया नहीं था, ये तेरी वजह से हुआ है। तूने अपने ऊपर ये कहर और कुफ्र लेकर के आया है। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी का। अब देखिए, अब दुनिया की बातें शुरू हो गई। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा मित्रों, पढ़िएगा। जो स्त्री तूने मुझे दी थी, यानी तेरी बनावट में कमी रह गई। तूने जो बनाया था ना वो ठीक नहीं बनाया था, आप ही जो बनाए थे, आप ही जो दिए थे। कितनी आसानी से आदम ने कह दिया। अपनी मूर्ता, अभी भी एक और मूर्ता हो रही, ईगो देखिए, इनका घमंड देखिए। मैंने नहीं, ये तो आपकी वजह से हुआ। ये स्त्री जो आपने दी है, इसकी वजह से मैंने फल खा लिया। इसमें कमी थी और इसकी कमी आपकी वजह से आई। मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करना चाहता हूं, प्रभु को कभी दोष मत दीजिएगा, बल्कि अपनी दुर्बलताओं में उसके दामन को छूइएगा। जब आपके ऊपर मुसीबत हो तो अपनी मूर्ता को खोजिएगा। 12 साल मूर्ता करती रही, 12 साल, और लिखा कि अपना सारा माल गवा दिया। मैं नहीं जानता हूं कि आप कहां कहां अपना माल गवा रहे हैं मूर्ता करके, और कितने साल से गवा रहे हैं। अपनी जिंदगी को आपने तार का तार करके रख दिया है, जस्ट बिकॉज योर ओन स्टूपिडनेस, ओन फुलिशनेस। आप अपने मूर्खता के कारण, बेवकूफी के कारण
हमने उन आशीषों को खो दिया है। दोषारोपण शुरू हुआ, तूने स्त्री दिया, उसने तो स्त्री से पूछा गया। देखिए परमेश्वर सबको मौका दे रहा है, शैतान को छोड़ करके, शैतान को कोई मौका नहीं, लेकिन अपनी बनाई हुई चीज से इतना प्यार करा। बोला अच्छा भाई तुम भी बोलो। स्त्री से कहा तू बता। स्त्री सुनिए, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने ये क्या किया, अपनी सफाई तुम दो। अब बजाय वो ये कहने के कि हाँ सर मेरी बेवकूफी हो गई, मैंने आपकी आवाज के बदले किसी और की आवाज सुनी, आपके वचन के महत्व से ज्यादा किसी और के वचन को महत्व दे दिया। मेरी आंटी बोल दी, मेरे अंकल बोल दिए, वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। संडे मेरे लिए किसी और जगह जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया बनिस्बत चर्च में आने के। बजाय माफी मांगने के स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर्प ने मुझे बहका दिया। अब तो यानी आप सर्प को महिमा दे रहे हैं। आप बात सुनिए यहां पर कितना गलत काम किया है। बनाई हुई तुम हो, परमेश्वर के हाथों की रचना हो, और महिमा तुम दे रही हो सर्प को। यानी परमेश्वर आपने जो बनाया था किसी काम का नहीं बनाया था मेरे को, मैं बहक गई उसकी वजह से। यानी वो ज्यादा आपसे ज्यादा होशियार निकला, वो ज्यादा प्रभावी निकला, वो ज्यादा स्ट्रांग निकला। क्या कर रही हो हवा, क्या इस तरह की बातें ना करो। तुम परमेश्वर को सिर्फ क्रोध पर क्रोध दिलाए जा रही। और आज मित्रों हम अपनी बेवकूफियों की वजह से, अपनी मूर्खता के कारण परमेश्वर को क्रोध पर क्रोध दिलवाए जा रहे हैं। बजाय हाथ जोड़ के कहने सर मेरी गलती है, इट्स बिकॉज ऑफ माई स्टूपिडनेस, मेरे पाप की वजह से, मेरे व्यभिचार की वजह से, मेरी चोरी की वजह से, मेरे झूठ की वजह से, मेरे लालच की वजह से, मेरे दूसरों को ईश्वर करके मानने की वजह से मेरे परिवार में यह विपत्ति आई है। काश कि कोई आज अपने लिखा है कि जो अपने पापों को मान लेता और उसको छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आज हम अपने पाप मानने को तैयार नहीं है। मित्रों यह अध्याय हमें सिखाता है कि अपने पाप न मान करके हम किसी और को महिमा दे रहे हैं। यह महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए, क्योंकि जब आप उससे माफी मांगते हैं तो ये उसकी महिमा में बढ़ोतरी होती है कि आप उससे माफी मांग रहे हैं जो आपको माफ करने को तैयार है। वो तो दया का सागर और क्षमा की खानी है, मगर आप ना उस दया के सागर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ना उस क्षमा की खानी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आप तो सोच रहे हैं उसको महत्व दे दे जिसने मेरे को बहका दिया। अरे बजाय ये कहने के आप तो दया के सागर है, आप क्षमा की खानी है। 12 साल वो अपना सारा माल गंवाने के बाद जब यीशु मसीह के दामन को छुआ तो उसके दामन ने कहा अच्छा अब चली आई, 12 साल तो सब लुटा दिया। एक बार भी यीशु मसीह ने उस पर दोष नहीं लगाया। लिखा है कि छूते साथ उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक शक्ति आई है जिसने चंगाई दी है। अगर आज आप अपने गुनाह और अपने पाप और अपनी कमियां और अपनी कमजोरियां और अपनी मूर्खता परमेश्वर के सामने मान ले, दुनिया के सामने मानने की जरूरत नहीं है। बट व्हेन गॉड इज टॉकिंग टू यू, अगर परमेश्वर आपसे पूछ रहा तो कहिए सर ये मेरी गलती है, खुदा बाप ये मेरी अपनी मूर्खता है, हे मेरे पिता ये मेरी अपनी परेशानी है, और मुझे अगर माफी मिलेगी तो आपसे मिलेगी। अब मुझे माफी दीजिए, मैं दंड का अधिकारी जरूर हूं, दंड का हकदार जरूर हूं। अब तो मैंने गलती की है, लेकिन आपसे माफी चाहता हूं। न आदम ने माफी मांगी और न हवा ने माफी मांगी। एक और मूर्खता आज मैं इसको और आगे लेकर के चलूंगा, हमारे पास वक्त कम है, लेकिन अगले संडे मेरे साथ रहिएगा। मैं इसके आगे श्राप, आशीष और श्राप पर मैं बात करूंगा। आज मैंने सिर्फ बात की है अपनी मूर्खता पर, अपनी बेवकूफी पर। यह हमारी अपनी बेवकूफी की वजह से परमेश्वर न्यायी है। लोग कहते हैं परमेश्वर को नहीं मालूम था, परमेश्वर को सब मालूम था, लेकिन चूंकि वो न्यायी है इसलिए उसने कहा तुमने अगर अपराध किया तो तुम अपने मुंह से कबूल करो। देखिए क्या कबूल करते हो। और अगर आज आपको कबूल करना है तो उसके सामने अपने अपराध को मान लीजिए और कहिए प्रभु ये मेरी बेवकूफी की वजह से, मेरी मूर्खता के कारण, मेरे अहंकार और मेरे घमंड के कारण ये परेशानी, ये विपत्ति मुझ पर और मेरे परिवार पर आई है। मुझे माफी दीजिएगा। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और थोड़ी देर के लिए अपनी बेवकूफी पर, अपनी मूर्खता पर, अपने किए हुए अपराध और गुनाह पर नजर दौड़ाइएगा। आज प्रभु आपसे पूछ रहा तू कहां है, तूने ये क्या किया है, जो आज्ञा मैंने दी थी क्या तूने उसको तोड़ दिया। बजाय उसको बहुत घुमा फिरा के कहने के, क्या एक लाइन में आप ये नहीं कह सकते कि हाँ प्रभु मैंने ये आज्ञा तोड़ी है, मैंने ये बेवकूफी की है,
मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता हूं। बाइबल कहती है दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। आज दोष लगाने के लिए हमारे पास उंगलियां उठी हुई है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और उसकी वजह से कितना कलह मचा हुआ है। लेट्स बी हम्बल, नम्रता और दीनता के साथ खुदावंत के चरणों में आकर के उससे माफी मांगे और कहे प्रभु मेरी गलती की वजह से ये हुआ है। आज ये सबक हमें आदम हवा के बारे में नहीं पढ़ना, हमें अपने बारे में जानना है। ये तो एक सबक है हमारे लिए, ये एक अध्याय हमारे लिए लिखा गया है कि हम वो बेवकूफी ना करें। क्योंकि आज भी जो अपने पाप को मान लेता और उसको छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी, उस पर अनुग्रह किया जाएगा। हमारे पाप को धोने के लिए इस संसार में वो अपना लहू बहाने आया। मित्रों, आज हमारे पाप धोए जा सकते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप हमें शुद्ध किया जा सकता है। अपनी आंखों को बंद करके, अपने हाथों को उठा करके अपने दिल में एक माफी मांगिएगा प्रभु से, अपनी मूर्खता के लिए, अपनी बेवकूफी, अपनी मूर्खता के लिए। नहीं, मैंने तो ये सब आप कहते रह जाइएगा और विपत्ति पर विपत्ति झेलते रहिएगा। काश की आज हम इन विपत्तियों से निकल जाएं, अपने गुनाह को मान करके। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने वचन से हमें चिताया है कि कई बार हमारी मूर्खता हमारे घाव को और भी खराब कर देती है, वो बसाने लगते हैं। प्रभु घाव ठीक होने के लिए होते, घाव अगर ठीक ना हो तो फिर वो बसाएंगे, सड़ जाएंगे और फिर मौत हो जाएगी हमारी। प्रभु जी, हम मरना नहीं चाहते क्योंकि आपने हमें मरने के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए बुलाया है। थैंक यू जीसस, हेल्प अस लॉर्ड। हमारी मदद कीजिएगा प्रभु जी कि हम अपनी बेवकूफियों की वजह से अपनी जिंदगियों को कहीं से हलाक ना करें। तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।